जैसा कि हर वीक अपन मिलते हैं और किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। वो विषय आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज एक काफी बड़ा टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको कितना समझ में आएगा, आप कितना विश्वास कर पाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की एक जीवन में भूख होती है। इंसान ही पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जो सपने देख सकता है, सपनों को पूरा करने की हिम्मत कर सकता है, बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। तो आज अपन बातचीत कर रहे हैं आरसीएम से जीवन में क्या क्या मिल सकता है। अब क्या क्या मिल सकता है, इस पे तभी एक व्यक्ति बात कर सकता है, तभी एक व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है जब उसको यह पता हो कि जीवन में मुझे क्या क्या चाहिए। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, आरसीएम से जीवन में क्या क्या मिल सकता है, इस विषय पे वही व्यक्ति सोच सकता है, इस विषय के बारे में वही व्यक्ति चिंतन कर सकता है, इस विषय के बारे में वही वर्किंग कर सकता है जिसको ये पता हो कि इस लाइफ में क्या क्या अचीव किया जा सकता है, लाइफ में क्या क्या होना चाहिए। जिसका लाइफ में कोई सपना ही नहीं है, जिसने सिर्फ यही मान रखा कि दाल रोटी खा के गुजारा करके सो जाना है, बस अगले दिन फिर काम पे निकल के दाल रोटी का काम करके गुजारा करके सो जाना है, तो उसके लिए टॉपिक काम आने वाला नहीं। ये टॉपिक तो उन लोगों के लिए है जिनके मन में सपने तो बड़े बड़े हैं, बट कोई ऐसा जरिया नहीं मिल पाया, ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसे माहौल में नहीं बड़े हो पाए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर पाए, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से करना तो कुछ चाह रहे थे बट परिस्थिति बस ऐसा हो नहीं पाया। उनको पता है ये लाइफ नहीं है, असली लाइफ तो कुछ और है, बट क्या करें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उस लाइफ को जीने के लिए पूरी तरह अपने आप से कमिटमेंट करके, पूरी मेहनत करके, जी जान लगा के, अपने आप को झोंक करके मैं बिल्कुल पूरा कर सकता हूं, बस मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आज का ये मेरा विषय उन लोगों के लिए है जिनको इतनी समझ हो, जिनकी बुद्धि इतने काम करे, जिसको इतना खुद पे विश्वास हो कि लाइफ ऐसी हो सकती है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि एक व्यक्ति की जीवन में क्या क्या ख्वाहिश होती है, एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या चाहत रखता है। बचपन से यदि हम देखें तो जैसे जैसे बच्चा चीजों को समझने लग जाता है ना, तो वो जो भी चीज देखता है उसी को पाने की जिद करता है। यहां तक भी बोला जाता है यदि बच्चा चांद को देख ले तो अपने पेरेंट्स से बोलते मुझे चांद चाहिए। उसके दिमाग में भगवान ने कोई लोग नहीं लगा रखा कि बेटा चांद थोड़ी मिलता है। उसकी बुद्धि हर चीज को अचीव करने में विश्वास करती है, बट जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी चाहत कम होती चली जाती हैं। उसके घर वाले उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, उसके टीचर उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, उसके जान पहचान वाले उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, उसके दोस्त उसको सिखाना शुरू कर देते हैं, उसका बॉस उसकी उसकी हैसियत बताना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे बड़ा होते होते उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे लोग, बहुत सारी धारणाएं उसके दिमाग में हो जाती। मैं उस प्रकार की धारणाएं आप थोड़ा सा तोड़िए और अपने बचपन में जाइए कि बचपन में जब आपकी माता जी आपके बारे में क्या क्या सपने देखती है, या आप अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सपने देखते हैं, उनको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और इस पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां हैं, करोड़ों, बट अकेला इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो जो चाहे उसको पा सकता है। बाकी कोई भी प्रजाति ऐसा नहीं कर सकती। इंसान एक ऐसा प्राणी है, भगवान ने उसको अंदर ऐसी बुद्धि दी है, वो जो चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। आज जितनी भी खोजें हैं, यदि आप आदि मानव से आज तक की स्टोरी को पढ़ेंगे तो ये किसकी वजह से हो पाया, ये व्यक्ति की वजह से हो पाया, उस मनुष्य की वजह से हो पाया जिन्होंने अपनी चाहत को जिंदा रखा और आगे बढ़ने की उम्मीद को कायम रखा।
तो एक व्यक्ति को जीवन में क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, एक व्यक्ति को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चीज उसके काम की नहीं है। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूं, एक दिन मैंने मनीष जी को सोसाइटी दिखाई थी। बहुत लग्जरी सोसाइटी है, सारी एमिनिटीज यहां पर है। मैं नीचे वॉकिंग कर रहा था तो बगल में स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग जिम में एंजॉय कर रहे थे, कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे, कुछ पार्क में टहल रहे थे, कुछ म्यूजिक सुन रहे थे। बट एक महिला, वो पाँव में उसकी कोई कहीं उसको कुछ पैरालिसिस वगैरह हो गया, वो वॉकर के सहारे चल रही थी, एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा रही थी। तो वो जीवन तो जी रही थी, लेकिन वो स्विमिंग पूल उसके कोई काम का नहीं था, वो बास्केटबॉल का ग्राउंड उसके कोई काम का नहीं था, वो बहुत सुंदर सी जिम उसके कोई काम के नहीं थी। बस वो एक ही बात सोच रही थी कि कैसे न कैसे यस, ये थोड़ा सा जो शरीर बचा हुआ ये ठीक ठाक रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जीवन में सपने आप तभी पूरा कर सकते हैं यदि आपका स्वास्थ्य ठीक हो। बिना स्वास्थ्य के ठीक हुए आप कभी भी, कितने भी आपके बड़े ड्रीम हो, कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास हो, आप कितने भी जोशीले और उमंग वाले हो, यदि स्वास्थ्य सही नहीं है ना, तो कोई भी चाहत आप पूरी नहीं कर सकते। इसलिए उन सारी चाहतों, उन सारों सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद उसके पास अपने जीवन को मनचाहा जीवन जीने के लिए एक अच्छी सी कैरियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जहां पर वो पूरी ताकत लगा के जीवन को उस दिशा में ले जाए, उस मुकाम पर ले जाए जहां वो जाना चाहता है। उस प्रकार का एक कोई रोड मैप, उस प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी, उस प्रकार का जरिया उसके पास होना चाहिए। वो जरिया नहीं है, आपको जाना है दिल्ली से लखनऊ, बट आपके पास साइकिल है तो नहीं जा पाएंगे आप, आपको ट्रेन या कार की व्यवस्था या फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं है, यदि वो संभावनाओं पर विश्वास नहीं करता है, यदि वो सकारात्मक नहीं है, यदि वो अपने आप को उस होने वाली स्थितियों में नहीं देखता है, तो फिर वो सारी चीजें उसके लिए बेकार है सर, सारी चीजें। बहुत सारे लोग अच्छा टैलेंट होने के बाद भी जीवन में हार जाते हैं क्योंकि उनका नजरिया नेगेटिव होता है, वो विश्वास ही नहीं करते कैसे हो सकता है। तीसरा होना चाहिए उन सपनों को पूरा करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हर व्यक्ति की दिल में एक लालसा होती है, हर व्यक्ति के दिल में एक चाहत होती है कि वो किसी और के भी काम आए। ये जीवन जो भगवान ने दिया है ना, ये मैं किसी और के लिए भी कुछ कर पाऊं, मेरे भाषण से, मेरी बात से, मेरे काम से, मेरी प्रेरणा से, मेरी कहानी से कोई और भी आगे बढ़ने का संकल्प ले, मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरा काम ऐसा हो, मेरी वर्किंग ऐसी हो कि चार लोग मुझे देखें और वो भी मेरे जैसा बनने के लिए काम करें और मैं उनकी मदद कर पाऊं। ऐसी भी एक व्यक्ति की चाहत होती है। मेरे काम में मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद मुझे फील हो। बहुत सारे लोगों को अपना काम करने के बाद खुद पे गिलानी होती है, क्या कर रहा हूं मैं। उस काम से सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उस काम से आपकी पहचान बने और उस काम से आपके अंदर गर्व की अनुभूति हो। आप जीवन में जो चाहते हैं उनमें एक चाहत यह भी है कि मैं जीवन में इतना पैसा कमा पाऊं, यदि मुझे कोई चीज खरीदनी पड़ जाए, मेरे बच्चों का शौक हो, मेरी पत्नी का शौक हो, मेरे माँ बाप का शौक हो, मेरा शौक हो, उसको पूरा करने के लिए मुझे रेट का टैग नहीं देखना पड़े। इतना तो पैसा, पैसे की कोई सीमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो हो कि वो रेट मेरे आगे आड़े ना आए, इतना तो हो कि मैं भाव ना देख पाऊं, इतने तो हो पैसा कि मैं अपनी मन चाही चीज को खरीद सकूं। मनुष्य की यह भी चाहत है, पैसा भी है, कैरियर भी है, एटीट्यूड भी है, दूसरों के लिए काम करने की इच्छा भी है, बट बड़ी स्ट्रेस लेके काम करना पड़ेगा, बहुत तनाव में काम करना पड़ेगा। वो नहीं चाहिए। जितना व्यक्ति पे तनाव बढ़ता है उतना हेल्दी लाइफ कमजोर होता है।
तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, व्यक्ति की चाहत ये भी होती है कि मेरी जो संगति है ना, वो हमेशा जोशीले लोगों की, एक्साइटेड लोगों की हो, ग्रोइंग लोगों की हो। लोग तो सर पूरी जिंदगी नेगेटिव लोगों के बीच में अपने दिमाग में नेगेटिविटी के बीज बोलते हैं, लेकिन ये चाहत होती है कि मेरी संगति ऐसी हो। व्यक्ति की चाहत ये होती है कि मेरे उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जब जब भी हम काम करेंगे मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लोग टांग खींचेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो कौन सी चीज है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकती है? वो है सपने देखने वाला प्लेटफॉर्म। कोई मुझे बार बार मेरे सपनों को याद दिलाने वाला हो, कोई बार बार वो हैमरिंग करने वाला हो, बार बार मैं ऐसे माहौल में रहूं कि लोग मुझे याद दिलाए, लोग अपने सपनों को पूरा करते हुए मुझे दिखे, मैं लोगों की कहानियों को देख करके एक्साइट, ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो, तब मेरी चाहत पूरी हो सकती है। और मेरे उस काम में समय की आजादी हो, मैं समय का गुलाम ना हो, मुझे अलार्म लगा के उठना ना पड़े, मेरे पास ये ना हो कि तुझे 9 बजे पहुंचना ही है, मैं अपने समय का मालिक बनूं, काम करूं मैं 10-12 घंटे काम करूं, 16 घंटे में काम कर लो, लेकिन काम का बोझ नहीं होना चाहिए, काम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, टाइम की मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और मेरा काम ऐसा भी हो कि इसमें इंटरटेनमेंट एंड एंजॉय भी हो। डांस करने को मन करे तो मैं डांस कर लूं काम पे, गाना गाने को जी करे तो मैं गाना गा लूं, अपनी स्टोरी सुनने को जी करे तो अपनी स्टोरी सुन लो, अपने बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय कर सकूं, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकूं, अपने बॉस के साथ बैठ करके उसके हाथ में हाथ डाल करके डांस कर सकूं। ऐसा ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी लाइफ भी हो मुझे अपने आप पे प्राउड हो कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, वो चैलेंजिंग टास्क हो। हमेशा जीवन में खुद को शाबाशी तब मिलती है जब आप कुछ लोगों से अनूठा काम करते हैं। भीड़ के साथ चल के कभी कोई शाबाशी नहीं मिलती। 4 दुकान बाजार में एक और आपने खोली तो क्या शाबाशी वाली बात है? वो काम जिसको करने में थोड़ा सा जज्बा चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, उस प्रकार का काम हो। और लास्ट बट वन, कि उस काम से इनकम बढ़ती हुई भी आए, और मैं अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाऊं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाऊं, कुछ धरोहर छोड़ के जाऊं, उनको मेरे बाद भी मेरी फोटो याद रहे, उनको मेरे बाद भी मेरा नाम याद रहे, वो भुला नहीं पाए, क्योंकि मैं एक ऐसा काम करके जा रहा हूं। और वो काम ऐसा भी हो जहां पर लाइफ लग्जरी भी हो, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, जैसा टूर, जैसा ट्रैवल, जैसी ड्रेस, जो भी मैं चाहूं। ये है एक व्यक्ति की जीवन में चाहत। थोड़ा सा मीनू बड़ा हो गया सर, बड़ा हो गया, क्योंकि अमूमन 95% लोग ऐसे माहौल में रहते नहीं है, क्योंकि वो सोच कर भी क्या कर लेंगे। मान लो सोच भी लिया ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, तो उनके पास प्लेटफॉर्म कौन सा ऐसा पूरा करेगा? बट वी आर सो लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान ने हमारे हमारे को इतनी बुद्धि दे दी कि हम आरसीएम को समझ गए, हमें आरसीएम पे विश्वास कर लिया। आरसीएम इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारी चीजों को अकेला पूरा कर सकता है। मैं थोड़ा सा वन बाय वन बताना चाहूंगा। पहला, गुड हेल्थ। ईमानदारी से आप 100% आरसीएम, न्यूट्रिशन भी, गामा भी, चाय भी आरसीएम की, मसाले भी आरसीएम के, पेस्ट भी, सब कुछ आरसीएम का गारंटेड है। आपके शरीर में तकलीफ नहीं रहेगी सर, इससे बड़ी कैरियर कोई हो ही नहीं सकती है। ये चलता ही पॉजिटिव लोगों का है, नेगेटिव का तो चलता ही नहीं है। नेगेटिव व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब होगा ही नहीं, इसमें तो पॉजिटिव व्यक्ति काम करता है। वर्क फॉर अदर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं सर, मेरे इस 1 घंटा के सेशन से किसी न किसी एक व्यक्ति के सपने जगेंगे। आई एम वर्किंग फॉर अदर्स। आज लाखों लोग मुझे अपना मेंटर, मुझे अपना अपलाइन, मुझे अपना गुरु, पता नहीं क्या क्या वो रिस्पेक्ट के शब्द बोलते हैं, क्योंकि इस काम में लोगों की हेल्प करने का प्रोविजन है। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, गर्व की अनुभूति होती है, और इससे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दुनिया में किसी काम में हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ा पैसा कमाने का कोई और प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर स्ट्रेस फ्री लाइफ को पैसा थोड़ी लग रहा है सर, मजे कर रहे हैं। मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, सामने एसी चल रहा है और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और हमेशा मैं इसलिए एक्साइटेड रहता हूं क्योंकि मेरी संगति एक्साइटेड लोगों की।
मैं मीटिंग में जाता हूँ, स्टेशन में 20 लोग लेके आते हैं, तालियां बजाते हुए आते हैं, ढोल ढमाके के साथ रिसीव करते हैं। सेमिनार में जाता हूँ, खड़े होकर तालियां बजाते हैं, डांस करते हैं। तो मेरी एसोसिएशन ही जोशीले लोगों की है सर। और यहाँ पर बड़े सपने, अब आप वाइटल पे आइए, आप रोल्टी पे आइए, आपकी कार आएगी, अब आपकी बाइक आएगी, आपका 5,000 का चेक आएगा, आपका 50,000 का आएगा, आपका 5 लाख का आएगा। तो यहाँ पर सपने हैं सर। और टाइम फ्रीडम है, आप मर्जी। अब मैं 21 से 28 तक हम 21 कोर लीडर घूमने जा रहे हैं सर, इंडोनेशिया बाली में 7 दिन के टूर पे। एंजॉय पूरा टाइम फ्री है, हम 2 महीने निकल चले जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरटेनमेंट पूरा एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। और ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे टीचर्स ने ज्वाइन किया था, बट वो नहीं कामयाब हुए, क्योंकि वो झील नहीं थी उनके अंदर कि मुझे कुछ करना है। और मैंने अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया। मेरे बच्चे मेरे नॉमिनी हैं, और ये बिजनेस पूरा का पूरा मेरे बच्चों का नाम ट्रांसफर हो जाएगा, और ये बढ़ता हुआ होगा। और आज मेरी लग्जरी लाइफ है सर, मैं 4 करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ, शानदार लाइफ जीता हूँ, एंजॉय करता हूँ, हवाई जहाज की यात्रा करता हूँ। महीने में कम से कम भी 6-7 मेरी हवाई जहाज की यात्राएं होती हैं, अच्छे होटल में स्टे होता है। तो ये सारी चीज, तो मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन में क्या क्या चाहत होनी चाहिए वो सारी यहाँ पर है। बस उस प्रकार का एटीट्यूड और उस प्रकार की वर्किंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। बहाना नहीं, ये बहानेबाज लोगों की इंडस्ट्री नहीं है सर, मैं आपको बिल्कुल ओपन बता रहा हूं। यहां पर बहानेबाज व्यक्ति असफल होता ही होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बहाना बनाना आ गया, बहाने तो बहुत मिलेंगे सर। सर गर्मी बहुत होगी, या तो बारिश आ गई, घर में मामा जी आगे से, सर इस बार तो सीजन बड़ा ज्यादा चल गया, सर ऑफिस का टाइम लंबा चल गया। बहाने तो लाखों हैं सर, ना करने के तो लाखों बहाने हैं, बट करने का एक कारण उन लाखों बहानों पर भारी पड़ सकता है कि ये सारी चीजें मुझे जीवन में चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरी फैमिली के लिए चाहिए, मेरे दोस्तों के लिए चाहिए, मेरी टीम के लिए चाहिए। तो मेरे पास एक ही कारण है कि मैं हर को करूंगा, बस। ये एक कारण सब चीजों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसी चाहत रखिए। जिंदगी में अवसरों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, क्षमताओं की भी हमारे अंदर कमी नहीं है, मेहनत भी हम खूब कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए तो सर, एक बात दिमाग पे जोर तो डालिए। सारी चीज कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास वो क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं? थोड़ा सा गौर कीजिए इसमें। हमारे पास वो क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं? क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमने अपने लिए बनाया ही नहीं है। किसी भी एक क्षेत्र में बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात को मानते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात पे विश्वास करते हैं, और भीड़ से पहले उस इंडस्ट्री में एंट्री मारने की हिम्मत कर जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुने इस कहानी को। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो हमारे यहां पर सुई भी विदेशों से ली जाती थी। कोई भी इंडस्ट्री हमारे यहां पर नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज अपना हमारे यहां पर बेचते थे। तो एक्सपर्ट ने राय दी कि अब हमें अपने देश में खुद का सामान बनाने के लिए फैक्ट्री लगानी चाहिए, और जो व्यक्ति अब फैक्ट्री लगाने की इंडस्ट्री में घुस गया, वो आने वाले समय का बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तो आज जितने भी बड़े बड़े नाम लेते हैं ना, टाटा, बिरला, डाल, ये सारे उसी समय की पैदाइश है सर। इन्होंने उस समय उस सेक्टर में एंट्री करने की हिम्मत करी थी, जब लोग उस सेक्टर पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वो आज उसके बाद आपको याद होगा कि हमारे सबके घरों में आज भी पुराने बर्तन रखे होंगे, कांसे के, पीतल के, पुराने, हमारी दादी दादा के टाइम के। उस समय कल्चर ही घर में कांसे पीतल के बर्तनों को होता था सर। तो एक्सपर्ट ने उस समय राय दी कि अब कांसे पीतल के बर्तनों को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, हमें प्लास्टिक पे आना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि जो लोग प्लास्टिक में घुस जाएंगे वो आने वाले समय के बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और ये एग्जाम्पल है बिल्कुल सही उस समय का, कि दिल्ली की चावड़ी बाजार में पन्नी बेचने वाला भी करोड़पति बना, क्योंकि वो उस समय घुस गया जब तक लोगों को वो उस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, जब तक लोगों को वो इंडस्ट्री समझ में नहीं आई, वो उस भीड़ से पहले घुस गया। फिर जमाना आया कंप्यूटर का, कि जो अब आने वाले समय में जो कई कई लोग नहीं काम कर सकते, वो काम कंप्यूटर करेगा। और आज जिन लोगों ने उस समय माइक्रोसॉफ्ट में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आज बिल गेट्स का नाम पूरी दुनिया के अमीर लोगों में है, क्योंकि ये लोग उस समय घुस गए जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था। उसके बाद मोबाइल किए, तो हमारे आप, ये तो पुराने जमाने की बात मैं कह सकते हैं, लेकिन मोबाइल तो मेरे आपके सामने की बात है। 20 साल पहले आप में से एक व्यक्ति के पास भी मोबाइल नहीं होगा,
25 साल पहले मोबाइल पे फोन सुनना भी एक बहुत बड़ी मर्दानगी की बात थी, क्योंकि सुनने का बटन दबाते ही 9-10 रुपए लग जाते थे। हम क्या बोलते थे, हमारे काम की चीज नहीं। लेकिन उस समय एक्सपर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा। तो जो लोग इस सेक्टर के बारे में जानकार थे वो घुस गए, लगा दिए करोड़ों रुपए। और आज मोबाइल पे बात हम आप करते हैं और अमीर कोई और बन रहा है। उस समय यदि हमारे दादाजी पिताजी घुस जाते, आज हम मोबाइल के किंग होते, लेकिन नहीं घुसे। कोई बात नहीं, ये चीजें तो छोड़ दो। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूं, आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है, इस बात को समझिए। जो इस सेक्टर में अब घुस जाएंगे, अगले 10-5 साल के बाद, 10-20 साल के बाद इंडिया के बड़े बिजनेसमैन वही लोग कहलाएंगे। ये तो मैं हो सकता है उस समय किसी ने आपके पिताजी को नहीं बताओ, या आपके पास इतने संसाधन योग 200-500 करोड़ लगाने को नहीं हो, लेकिन अब तो 1 रुपया भी नहीं लगाना है ना। सिर्फ अपना प्रोडक्ट यूज करना है और अपने प्रोडक्ट यूजर का नेटवर्क बनाना है, यही तो काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना है, और यदि आप ऐसा करके तो आने वाले समय का बिजनेसमैन है। तो जो लोग एक्सपर्ट की बात को मानते हैं, आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट हूं। तो आप मुझे छोड़ दीजिए, ये है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स। ये क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, ये इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बता रहा हूं। यदि मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। क्यों कहा इन्होंने ऐसा? क्योंकि इन्होंने इस इंडस्ट्री को वहां बढ़ते हुए देखा। आज इस इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर वहां 3.5 लाख करोड़ का है। लोगों की इस इंडस्ट्री में कई कई करोड़ रुपए की महीने की इनकम है। इसलिए बोला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो हर नौजवान को इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, नहीं तो आप अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसकी बहुत सारी किताबें, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, बहुत सारी किताबें, वो कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में वही लोग अमीर बनते हैं जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और बाकी लोग तो नौकरी की तलाश में रहते हैं। और ब्रायन ट्रेसी जो दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, दुनिया में बेस्ट ट्रेनर में ब्रायन ट्रेसी का नाम आता है, उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बोला है, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। इसका भविष्य असीमित है, इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है सर। ये लगातार बढ़ता रहेगा, अच्छे अच्छे लोग इसमें लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या लिखी, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड। आने वाले समय में दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग रहेगा। बहुत बड़ी बात लिखी है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। पक्का बिल, टैक्स की चोरी नहीं, हेल्थ के स्वास्थ्य का सुधार, सरकार को राजस्व, लोगों को अमीर बनने का जरिया, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म, ये वो सारी चीजें हैं। और इसमें व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बाकी दुनिया की सारी चीजें, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आप कंप्यूटर द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंप्यूटर से नहीं चलेगा। यहां पर आपको लोगों से मिलना पड़ता है। तो इसलिए इस बिजनेस का कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या था पिछले स्लाइड में वाक्य, कि जो लोग एक्सपर्ट की बात पे विश्वास कर जाते हैं वो आने वाले समय के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बनते हैं। इसलिए आपको लाइफ में जो भी चाहिए आज उसको लिख लीजिए, और ये डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये आपके तमाम सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और ये किताब है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विशेष सलाहकार डगविड की, जिसका नाम है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। इस किताब में बिल्कुल साफ लिखा है, अमेरिका में पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने हैं। अमेरिका में पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने हैं, और उनमें से 25% यानी कि हर चौथा करोड़पति वो नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति बना है। कितनी बड़ी बात है ये। और मैं आपको इंडिया की ओर खबर बता रहा हूं, आने वाले 10-15 साल के बाद ऐसी किताब भारत में भी लिखी जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि भारत में पिछले 10 सालों में जितने भी करोड़पति बने हैं उसमें से हर चौथा करोड़पति आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो आपके पास पंख फैलाने का पूरा मौका है सर। लेकिन घर बैठ के अपने आप सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। और ये लाइन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट की लिखी हुई है, और ये मैं बिल्कुल इससे 100% सहमत हूं।
अमीर लोगों के पास और अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं सर, बहुत हो सकते हैं। नई फैक्ट्री लगा देंगे, कोई नई खोज कर देंगे, कुछ और डेवलप कर देंगे, बहुत तरीके हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति के पास अमीर बनने का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है। लेकिन एक आम व्यक्ति के पास भी अमीर बनने का एक जरिया है, वो है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। यदि उसकी इच्छा है अमीर, यदि वो नहीं चाहता है तो फिर कौन बना सकता है उसको, लेकिन यदि वो चाहता है तो उसके पास ये जरिया है जिसके द्वारा। और क्यों बन सकता है इसमें, कैसे इसके इतने ये सारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, इतनी बड़ा पैसा, इतना नाम सम्मान कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और ये पार्ट हर बार अपनी इस मीटिंग में होता ही है। ये स्लाइड हर बार, मैंने 24 साल पहले भी ये स्लाइड देखी थी, आज भी ये स्लाइड दिखा रहा हूं, 20 साल बाद ये स्लाइड, क्योंकि बिजनेस ही हमारा ये है। जिस जिस व्यक्ति ने ये स्लाइड दिखानी आ गई, कागज पे गोले बनाना आ गए, लोगों से बातचीत करनी आ गई, प्रोडक्ट के बारे में बताना आ गया, वो इस इंडस्ट्री का हीरो है, वो इस बिजनेस का अमीर व्यक्ति, रोल्ड अचीवर है। बट अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग यही काम नहीं कर पाते हैं। और बात कर लेंगे सरकार किसकी बनेगी, तेरी तो नहीं बनेगी भाई, है ना। इस बार आईपीएल की टीम कौन जीतेगी, इन सारी चीजों पे फालतू बात करने का खूब टाइम है, लेकिन बेचारे के पास ये 4 गोले दिखाने का टाइम नहीं है सर, टाइम ही नहीं मिला। और घंटा बकवास कर लेगा, फिल्म देख लेगा 3 घंटे, किसी दोस्त की शादी में जाकर 4 घंटे नाच लेगा, बट 1 घंटा ये प्लान दिखाने के लिए टाइम नहीं उसके पास, क्योंकि ये दिखा दिया तो जिंदगी बदल जाएगी और वो चाहता नहीं बदलना। तो कैसे हो सकता है, इसी के अंदर सारा खेल है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट इस बाजार के माध्यम से ग्राहक तक आता है। ना कंपनी ग्राहक को जानती, ना ग्राहक कंपनी को जानता। हम तो इन बाजार वालों को जानते हैं। बाजार में कोई पड़ोसी होता है, कोई मामा होता है, कोई अंकल होता है, कोई दोस्त होता है, कोई जानकार होता है, उसकी दुकान से सामान लेते हैं। वो दुकानदार किसी और दुकान से, वो बड़ा दुकानदार किसी और बड़े एजेंट से, वो बड़ा एजेंट किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। कंपनी करोड़ों पे विज्ञापन पे लगाती है ताकि लोगों को उसके सामान का पता चले। वो विज्ञापन करने वाले ना तो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ना उनको उसकी जरूरत है, लेकिन वो बताते जरूर है, करोड़ों पे ले जाते। और जब एक ग्राहक इस बाजार में जाता है, वो इस बाजार का, इस दुकान का टर्नओवर बनाता है। आज भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। हमारे पास अपने घर में सामान लाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हमें बाजार में जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा तो हमने बाजार में जा जाके इस टर्नओवर को इस टर्नओवर को 65 लाख करोड़ का बना दिया, 65 लाख करोड़ का, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। और ये और बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या और बढ़ रही है। अब हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पे थे, अब नंबर 1 पे आ गए हैं। ये तो और बढ़ेगा, तो पुरानी स्लाइड है। और इस 65 लाख करोड़ में से आधा इन लोगों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो ग्राहक को 100 का नहीं मिलता, 200 का मिलता है। 50% पैसा तो इस व्यवस्था में जाता ही जाता है। इसके अलावा भी टैक्स की चोरी, नकली असली मिलावट, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, है ना, वगैरह बहुत सारी चीजें, और भी समस्या बहुत सारी है। उसके बावजूद भी हमें आधा पैसा इस बाजार को देना पड़ता है। लेकिन अब एक वो विकल्प है दूसरा, वो है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम। यदि एक व्यक्ति यह फैसला कर ले कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं बाजार में नहीं जाऊंगा, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था से, आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदूंगा और इस बाजार में नहीं जाऊंगा मैं, तो ये सिस्टम मुझे 45% का मालिक बना देगा। जो पैसा बाजार में जा रहा है वो पैसा इस नए बाजार में जाएगा जिसके मालिक हम हैं। उस बाजार के मालिक बिचौलिए हैं, इस बाजार के मालिक हम आप हैं। यही तो एक थ्योरी है इस बिजनेस की। उस बाजार से आप कितने साल, कितने लाखों का, कितने करोड़ों का माल ले लो, आप उस बाजार के हिस्सेदार नहीं है। इस बाजार में आप 1 रुपए ले लो तो भी आपकी हिस्सेदारी इसके अंदर। तो ये बाजार हमारा है। और इस दुकान से सामान लेने से आपको अपना आईडी ओके कराना है, केवाईसी अपलोड करना है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब जब भी आप सामान लोगे, वो एमआरपी से 20% लेस पे मिलेगा, पक्के बिल के साथ मिलेगा, क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा, 6 महीने के बाद कुछ प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा यदि आप उसको फॉलो करते हैं। तो कंपनी आपको अपने टर्नओवर में हिस्सेदारी देती है। और पूरे भारत में इस बाजार को बढ़ाने में, इस बाजार का डिस्ट्रीब्यूटर बनने में, इस बाजार का मालिक बनने में आपको कंपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है, अपना नेटवर्क बनाने का एक मौका भी देती है। और जो अक्सर अपन इस पर बात करते हैं, यदि हम ये बात लोगों को बताएं और भारत में 10% लोगों को भी बात समझ में हो जाए, तो इस बाजार का 10% यहां पर हो जाएगा। और ये 10% बनता है 6 लाख करोड़, 6.5 लाख। तो अंदाजा लगाइए, यदि हम सब मिलकर इस बाजार में 10% लोगों को, इंडिया के लोगों को ले आए, तो ये टर्नओवर 6 लाख करोड़ का हो सकता है। और इसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी, नोक मात्र भी आपके पास आ गया,
तो जो एक व्यक्ति को जिंदगी में चाहिए वो सारी चाहत यहां पूरी क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों नहीं हो सकती? और सबसे मजे की बात, कमाल की बात देखिए, इस बाजार में 65 लाख करोड़ का सामान बिक गया, लेकिन ये भी बिका, ये भी बिका। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। खाइए विमल केसरी, है ना, ठंडा मतलब कोका, पान पराग, अरे जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी बिक रहे हैं। कमाल तो देखिए, बाजार उन प्रोडक्ट को भी बेच रहा है, लेकिन हम तो सर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बिना मिलावट के हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जो 100% यदि लोगों को यूजर बना दें तो इस बाजार के मालिक बन जाएंगे। किसी व्यक्ति के दांतों में कितना भी दर्द है, उसको आप दीजिए ना कभी का पोस्ट, 1 वीक के बाद वो कहेगा सर कमाल हो गया है। लोगों के घरों में बिस्किट जा रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है पाम ऑयल, सरेआम लिखा, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों को क्या खिला रहा है, बीमारी खिला रहा है अपने बच्चों को। खुद कैंसर देने वाले कार अपने बच्चे के पेट में भेज रहा है वो, किसी ने बताया ही नहीं कि बिना पाम ऑयल का भी बिस्कुट आ सकता है, बिना ट्रांसफैटी का भी तेल आ सकता है, नूडल, पता नहीं क्या क्या, यहाँ पर प्रोटीन विटामिन मिनरल सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। गुड़ सिप, आप चाय पी रहे हैं, आप गुड़ सिप को पीजिए ना, सारे प्रोडक्ट गामा और जो जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जितनी भी बीमारियां सबको ठीक करने के लिए, न्यूट्रिशन, प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, बोन एंड ज्वाइंट, छोटे जो बच्चा मां के पेट में वहां से लेकर के और 100 साल की उम्र तक के सारे व्यक्तियों के पास तो प्रोडक्ट है ना। तो जब वो लोग बाजार में ये बिक सकता है तो ये क्यों नहीं बिक सकता सर? थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालिए। यदि मैं लोगों को बताऊं ठीक है, एक नहीं मानेगा, जिन लोगों को सेहत की चिंता ही नहीं है वो नहीं मानेंगे, लेकिन सारे ऐसे थोड़ी है सर। चिंता करते हैं अपने बच्चों की, बहुत लोग करते हैं, अपने परिवार की करते हैं, अपनी हेल्थ की करते हैं। आप बात करोगे तो चिंता करने वाले मिलेंगे ना, हेल्थ को अच्छा रखने वाले मिलेंगे ना, लेकिन मिलोगे तो ही तो मिलेंगे वो। बात ही नहीं करोगे तो घर पे आके तो कोई कहने वाला नहीं है। तो यदि आप इस पे काम करते हो तो इस बाजार के मालिक बन सकते हो। और यदि इस बाजार के मालिक बनने हैं तो ये छोटे छोटे साथ का, पहला 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, पहला सिद्धांत है इसका। क्योंकि ये बाजार, ये व्यवस्था बाजार के खिलाफ। यदि आप अभी भी बाजार का सामान इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी भी आपके घर की पूंजी बाजार में जा रही है, अभी भी आप बाजार का टर्नओवर बना रहे हो, और बाजार का टर्नओवर में आपका हिस्सा कभी हो ही नहीं सकता। गलतफहमी आपको ये, इस टर्नओवर में हिस्सा बन सकता है। और ये टर्नओवर कब होगा? जब मेरे घर में 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बाजार का नहीं आएगा। जब मैं कसम का घर में लिखूंगा दीवार पे, आज के बाद मेरे घर में बिना अड़चन का कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, तो देखिए आपके घर में बरकत कैसे की, पैसा कैसे आना शुरू हो जाएगा। वो पाइपलाइन तो लगानी पड़ेगी ना। अब पाइपलाइन तो लगा रखी है बाजार की, तो पैसा तो बाजार में जा रहा है। पाइपलाइन लगाइएगा आरसीएम की, तो आरसीएम से तो पैसा आता है। वो तब आएगा जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए। प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी होगी, पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा किस बीमारी के लिए कौन सा। तो जब आपको पता चलेगा तो आप लोगों को बता पाओगे। पता ही नहीं है, आप खुद यूजर नहीं है, तो लोगों को भाषण दे रहे तो हो नहीं सकता। इसलिए पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। दूसरा, अपने तमाम जानकार लोगों की लिस्ट बनाना, डायरी में 1 पेज पे लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जितने नाम लिखे 1-2 पेज खाली छोड़ दिया, फिर लिस्ट ऑफ रिलेटिव जितने आपके रिश्तेदार हैं, फिर लिस्ट ऑफ अदर्स जो आपके फोन में नाम भरे पड़े हैं, कोई करियाने वाला, कोई चाय वाला, कोई आपका बिजली वाला, कोई मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करने वाला, कोई आपके ऑफिस में काम करने वाला, कोई पड़ोस में रहने, जितने भी लोग हैं। और फिर है अननोन लोग, रास्ते बहुत मिलते हैं, उनसे बात कीजिए। ये लिस्ट बन गई। अब अगला काम है उन लोगों से मिलना, उन्हें प्रोडक्ट दिखाना और उनको प्लान दिखाना। यही तो काम करना है। प्रोडक्ट यूज किया, बड़ी सारी लिस्ट बनाई, अब उन लोगों से मिले। कुछ मिलने के लिए यस करेंगे, कुछ मिलने के लिए नो करेंगे, कुछ कल को मिलने के लिए बोलेंगे। जैसा भी जो बोलता है कोई बात नहीं है, मिलिए। रोज 2 लोगों से 5 लोगों से मिला, महीने में 100-200 लोगों से मिला जा सकता है। उनको प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, उनको प्लान के बारे में बात कीजिए। कुछ लोग यस करेंगे, कुछ लोग नो करेंगे, सिंपल चीज है। जो यस करेंगे उनको ज्वाइन करवा, जो नो करेंगे उनको बिस्किट का पैकेट देगा, ये बिस्कुट से खुश हो गया, अच्छा लगा तो दोबारा मिल लीजिए। तो धीरे धीरे उनमें से भी आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे आप उन लोगों से मिलेंगे, उनमें कुछ लोग यस करेंगे, आपका नेटवर्क बना शुरू होगा। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोटिवेट करने वाला पॉइंट ये है, अपना नेटवर्क बनाना। मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, मुझे नहीं पता आपका काम क्या है, मुझे नहीं पता आपकी हैसियत क्या है, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं,
लेकिन मैं एक बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूं, आज तक इस दुनिया में किसी ने भी आपको अपना नेटवर्क बनाने का मौका नहीं दिया। आपको किसी और के नेटवर्क में डाला गया। कोई मिठाई लेके आया बर्फी वाला की, आपने पूछा यार बड़ी जोरदार बर्फी है, क्या बर्फी वाले से लेके आया, तो आपने, आपको उसने बर्फी वाला के नेटवर्क में डाल दिया। कोई व्यक्ति टी शर्ट लेके आया किसी ब्रांड की, बड़ी शानदार है, कहां से लेगा, उस फला दुकान से लेके आया, उसने आपको उस दुकानदार के नेटवर्क में डाल दिया। आपके घर में किसी को तकलीफ है, अपने दोस्त से पूछा यार डॉक्टर कौन सा अच्छा है, यार मैं तो उसी डॉक्टर का हमेशा यूज करता हूं और बहुत अच्छा काबिल डॉक्टर है, उसने उसको उस डॉक्टर के नेटवर्क में डाल दिया। इस बार यार सरकार कौन सी आनी चाहिए, कोई कहेगा बीजेपी को वोट दो, कोई कहेगा कांग्रेस को दो, कोई किसी को दो, उसने आपको उस पार्टी के नेटवर्क में डाल दिया। यार मोबाइल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, अरे आप जियो की सिम ले लीजिए ना, उसने आपको जियो की सिम में डाल दिया। आज तक दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में डाला, पहली बार ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि हमें अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। हम यदि किसी को रिकमेंड करेंगे तो हम अपने नेटवर्क में डाल रहे हैं, किसी और के नेटवर्क में नहीं। आपके अपलाइन ने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया, उसने भी आपके नेटवर्क में डाला। सर्वेश जी ने ज्वाइन किया और सर्वेश जी के नीचे पवन जी ने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, तो पवन जी ने उस व्यक्ति को सर्वेश जी के नेटवर्क में डाला। तो पहली बार हमें अपना नेटवर्क बनाने का यही पॉइंट कितना बड़ा, इस पॉइंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। जब मैं लेक्चरर था, कोचिंग सेंटर लेता था, तो मुझे लगा अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। और जिस दिन मेरे नेटवर्क में लाखों लोग आ गए, मैं तो बन गया शहंशाह। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर मोटिवेट होने का, कि हमें अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस चौथे पॉइंट के लिए तीसरा पॉइंट जरूरी है सर, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट की बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ प्लान की बात करनी पड़ेगी। और जैसे करोगे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट यूजर होंगे, कुछ लीडर होंगे, उनको फिर वापिस उनको प्रोडक्ट यूजर बनाइए। इससे आगे नहीं बढ़ रहा अभी मैं। जैसे आपका नेटवर्क बढ़ा, एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, पवन जी ने ज्वाइन करा लिया, पवन जी को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाया, पवन जी की लिस्ट बनाई, पवन जी के लोगों से मिला, उसके लोगों को प्रोडक्ट प्लान दिखाया, फिर कुछ लोग आगे, फिर वापस इस सर्कल को घुमाते रहिए। पहले आगे एक कदम भी नहीं बढ़ना है, यही पॉइंट है। पहले ये पॉइंट चलता रहा तो मेरी टीम में 20, 30, 40, 400 लोग मेरी नेटवर्क में आ जाएंगे। अब आता है अगला पॉइंट। अब जो लोग आपकी टीम में आए हैं उनको भी बिजनेस सिखाना है आपको, ये सारी चीजें उनको सिखानी है। कैसे जूम डाउनलोड करना है, कैसे आरसीएम का ऐप करना है, कैसे प्रोडक्ट को रिटेलिंग करनी है, कैसे ज्वाइनिंग करवाना है, कैसे मीटिंग में आना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लैब ओपन करनी है, कैसे स्पॉन्सर करना है, कैसे 8 PM के सेशन को अटेंड कर, सारी चीजें आप उसको सिखाओगे, आपकी टीम मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्या करना है, क्योंकि हम नए हैं, हमारे अपलाइन का एक्सपीरियंस हमारे से ज्यादा है, उसने हमारे से ज्यादा ठोकरें खाई हैं, उसने हमारे ज्यादा गलतियां की हैं। एक तो तरीका यह है कि मैं भी गलतियां करके सीखता रहूं, और एक तरीका यह है अपलाइन के संपर्क में रहूं, तो जो गलतियां अपलाइन के सामने हुई वो गलतियां मेरे सामने होने वाली नहीं है। जो काम अपलाइन ने 3 महीने किया वो काम मेरा 1 महीने में हो जाएगा, जो अपलाइन ने काम 3 साल में किया वो काम मेरा 1 साल में। क्यों? क्योंकि मेरे साथ अपलाइन का एक्सपीरियंस भी। इसलिए अपलाइन के संपर्क में रहना और टारगेट लेके काम करना। जैसे आपकी टीम में नेटवर्क में कुछ लोग आएंगे, आपको पता होना चाहिए पहला लेवल कौन सा है, जहां पर जूम पे मेरी फोटो दिखाई जा सकती है, किसी स्टेज पे मुझे बुलाया जा सकता है, आरसीएम कंपनी मुझे सम्मान मिल सकता है, आरसीएम की एनिवर्सरी मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है, आरसीएम के कोर लीडरों के द्वारा मुझे ऑटोग्राफ लेने का मौका मिल सकता है। कब होगा? जब मैं टारगेट लेके काम करूंगा। पहला टारगेट बिगिनर स्टार्टर, जिस पर बात करेंगे। और 7वां पॉइंट है लास्ट में, इन सारी चीजों को, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और चीज सीखनी पड़ेगी, सीख कर खुद को और टीम को आगे बढ़ाना है। नए नए लोग आएंगे, उनकी ब्रांचेज को ओपन कराना, उनकी बीला को ओपन कराना, उनके वाइटल बनवाने, उनकी बीला को 5,000, 10,000, 20,000 तक लेके जाना, उनको लिस्ट बनाने में हेल्प करनी, उनको मीटिंगों में लेके आना, उनके घर पर जाके होम मीटिंग करना, महीने की सेमिनार में लोगों को लेकर। तो ये यदि हम 7 काम करते हैं, अब थोड़ा सा ये लास्ट की लाइन सुनना जरा, यदि ये 7 काम करने से लाइफ में वो मिल सकता हो जो हर व्यक्ति के अपने जीवन में चाहत होती है, तो इससे आसान दुनिया में और कोई काम नहीं हो सकता है। और यदि फिर भी कोई बोल रहा है कि सर मेरे से तो नहीं हो सकता, तो उसका दुर्भाग्य है सर, कहीं पिछले कर्म बचे हुए।
कोई पिछले कर्म में कुछ ऐसे उसने पाप किए होंगे जो अभी वो पीछे पड़ रहे हैं, उसके उतरा नहीं, वो कहता नहीं शनि का चक्कर उतरा नहीं है। वो प्रोडक्ट जो बरकत देता है, वो प्रोडक्ट जो हेल्थ को ठीक करता है, वो प्रोडक्ट जो लोगों को स्वास्थ्य दे सकता है, उसके बारे में बात करने से वो सारी चीजें मिल सकती हो, और फिर भी कोई बात कर रहा तो क्या मानोगे उसका? कहीं ना कहीं किस्मत में खोट है, यही कहा जा सकता है सर। और इसमें कौन सा मुश्किल काम? आज आप जो भी अपनी आजीविका चलाने के लिए आप जो भी आज काम कर रहे हो, वो इससे 1000 गुना मुश्किल है। तब जब वो 1000 गुना काम आप कर सकते हो, तो इस काम को क्यों नहीं कर सकते सर? उस काम को पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। इस काम को 5 से 7 साल किया तो इतनी बड़ी टीम हो जाएगी कि पैसे, काम तो फिर भी करोगे लेकिन पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहां पर संभव है। इसलिए इन सारी चीजों को, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इस महीने के टारगेट लीजिए। कौन सा लेवल आपकी टीम में किसका आ रहा है, आपका लेवल कौन सा आ रहा है। आपकी टीम के जो लोग पिछले महीने ज्वाइन हुआ, क्या आपने उनके साथ जाके होम मीटिंग की? क्या उनकी लिस्ट बनवाई? क्या उनके साथ जाके बाइक पे बैठा करके उनको प्लान दिखाने के लिए 10-5 लोगों से मिले? क्या उनकी लैब ओपन कराई? यदि ये काम आप करोगे तो आपकी टीम की ग्रो होगी। जिस पेड़ की जड़ सूख जाती है, कितनी बारिश आ जाए, वो बारिश उसमें एक पत्ता भी नहीं ला सकती। बट जिस पेड़ की जड़ हरी है, भले अब देखियो टेम्परेचर 46-47 तक पहुंच जाएगा सब, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, वो गर्मी उस पेड़ का बाल बांका भी नहीं करते, क्योंकि उसकी जड़ हरी है। तो यदि आप अपने टीम लीडरों के साथ काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाकर के उनकी टीम बनवा रहे हैं, तो आपकी जड़ लगातार बढ़ रही है ना सर। तो अपने आप ही फल लगेंगे, अपने आप ही नए लीडर आएंगे, अपने आप ही नए वाइटल आएंगे, अपने आप ही टीम ग्रो करेगी, और धीरे धीरे आज आपके शहर में है, कल को दूसरे शहर में जाएगा, तीसरे शहर में जाएगा। और उस चीज की कल्पना कीजिए, जब आपका बिजनेस इंडिया के 20-30 शहरों में चला गया हो, और वहां पर आरसीएम की कोर मीटिंग हो रही, आप अपने घर में बैठे हैं और वो लोग अपने आप लोगों को ले लेके वहां पर बैठे हैं, तो इससे बड़ा स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? लेकिन उसके लिए पहले 2 साल कठिन हार्ड वर्क, रोज फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, रोज भागना पड़ेगा, वो स्थिति लाने तक। जिस दिन आपकी टीम ऑटोमेटिक गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में लेके जाना शुरू होगी, आपकी टीम ऑटोमेटिक लोगों को मीटिंगों से जोड़ना शुरू होगी, आपकी टीम ऑटोमेटिक डेली 8 PM के सेशन में जाना शुरू होगी, आपकी टीम ऑटोमेटिक जो हमारा तेजस बुनियाद में एंट्री लेकर ट्रेनिंग ले रही है, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ गया ना सर। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी टीम को बड़ा करना पड़ेगा, और हर महीने के टारगेट लेकर के आपने अपनी टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हर वीरवार को हम सब इसी एक जुनून के साथ मिलते हैं कि हम इस महीने के और कई सारे लोगों को लेवल पे लेके आएंगे, अपनी टीम को बड़ा करेंगे, और ऐसा करते 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 एक दिन आप इस बिजनेस के रोयल्टी चीफ, और इस बिजनेस के टेक्निकल चीफ, और इस बिजनेस के राइजिंग कोर, और इस बिजनेस के कोर लीडर बन जाओगे। तो मेरी बात ये समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके काम को आगे बढ़ाने में, सही तरीके से काम को आगे बढ़ाने में बिल्कुल हेल्प करने वाला है। ये वीरवार की मीटिंग आपकी टीम के लिए, आपके लिए बहुत वंडरफुल हो सकती है। बस जरूरत है तो अपने साथ कुछ लोगों को मीटिंग में लेके आइए सर। नहीं आ रहे हैं तो कैसे आते सीखिए इस बात। फिर भी नहीं आ रहे हैं, उनके घर पे जाके मोबाइल चला दिए। फिर भी नहीं आ रहे हैं, बाहर एक स्क्रीन लगाकर 20 लोगों को बुला लीजिए। करने वाले के लिए तो सर हजारों तरीके, ना करने वाले के लिए कोई तरीका भी यूज कर लीजिए। जिन्होंने करना था उन्होंने तो पॉइंट बेच कर भी आज करोड़ों का टर्नओवर कर लिया, और जिन्होंने नहीं करना, आज दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, वो भी उनके लिए कुछ नहीं हेल्प कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा वो गर्मी पैदा कीजिए, वो कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, वो जुनून पैदा कीजिए, और अपनी टीम को इस महीने के टारगेट के लिए आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।